नहीं, अब आप ही बताएंगे बाबू। सर मेरे कॉपी में लिखा नहीं था, आप करवा दिए थे, और जब लिखने का टाइम आया था ना, तो हाँ। क्लास कट गया था। तो फिर मेरे में लास्ट यहीं पे लिखा हुआ है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का बना हुआ है मिरर का। और लास्ट से यही जो डेफिनेशन सब लिखवाए थे ना। और लो देखो, लास्ट में हम यही कर रहे थे, यही पे कटा होगा शायद। फोकस तो R/2 प्रूव कर रहे थे, ये तो किए थे, लेकिन हम लिखे नहीं थे ये। यही कट गया था बीच में, हमको याद आ गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। जोड़े पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से गुजरेगी। हमने यही पूछा था कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, आप बताए थे कि सेंटर से जो लाइन मिरर पे कहीं भी पॉइंट अगर हम लोग मतलब ज्वाइन करते हैं तो वो उस पॉइंट पे नॉर्मल होता है। ये क्या आपका नॉर्मल है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। ठीक है, इसका नाम फोकस है। ये मिरर के लिए हम यहाँ पे एम नाम दे दिए थे, पोल के लिए वो दिए थे नाम। यही फिगर था बाबू। डायग्राम बन गया बउआ। हाँ सर। हम्म, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या लिखेगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हाँ सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पूछेगा क्या एंगल बनेगा, क्या जवाब देंगे। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या एंगल बनेगा? हाँ हाँ, पता आई और नहीं। आर के टर्म में। अच्छा, ओ आयोडा। आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। अ, ये आई है तो आई बनेगा। आई बनेगा ऑल्टरनेट। क्योंकि ये लाइन अल्टरनेट इंटीरियर। तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल है, इसका हाँ। मतलब सी एम एफ कैसा ट्रायंगल हो गया। CM और F राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस हो गया जिसका दो साइड इक्वल है, क्योंकि बेस एंगल इक्वल होता है तो साइड इक्वल होता है। यहाँ से कर लेंगे, इसीलिए सी एफ इक्वल टू एफ हम कर सकते हैं। हाँ सर। हम्म। अब देखो, हम लोग मानते हैं क्या एम जो है ओ के जस्ट बगल में है। चूंकि लाइट में अप्रोक्सीमेशन हम लोग बहुत जगह लेंगे, और ये हकीकत है, ऐसा नहीं कि भाई ये यूं ही ले लेते हैं, प्रैक्टिकल ऐसा ही होता है। तो जब वह एम जो है ओ के बगल में होगा, तो इसका मतलब क्या है कि एफ एम जो है वही एफ ओ के ऑलमोस्ट इक्वल है। समझे क्या बोले हम। सर हाँ, मतलब। बोलो, सोचो पहले फिर बोलो हमको। सर ओ, क्या बोले, O और M अगर मतलब जस्ट पास में है, इक्वल है तो। तो एफ ओ और एफ एम आपस में बराबर हो जाएंगे। F और F क्या बोले फिर से? तो एफ ओ और एफ एम इक्वल हो जाएगा। हाँ। जब एम मान लिया एकदम पास में है, तो जो एफ एम यहाँ बन रहा दिख रहा वो एफ एम यहाँ दिखाई देगा। हाँ, फिर धीरे धीरे और तो पास एफ ओ आएगा और एफ तो। एम क्या होगा, एफ ओ और एफ एम इक्वल होगा। इसीलिए बुआ, चूंकि एफ सी इक्वल टू एफ एम है, और एफ एम किसके इक्वल है, एफ एम एफ ओ के बराबर है। क्योंकि एम जो है ओ के बहुत नियरर पॉइंट है, एम जो है ओ के बहुत नियरर पॉइंट है।
ठीक है। हाँ सर। पूछेगी, डाउट होगा पूछ लेगी, हाँ। फिर सीओ को, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सीओ को लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ ओ। ठीक है, तो सीओ को लिख सकते हैं, चूंकि सी एफ और एफ ओ इक्वल है। सी एफ और एफ ओ इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं सी एफ के जगह पे भी एफ ओ, तो एफ ओ प्लस एफ ओ, टू एफ ओ। तो सीओ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, टू एफ ओ क्या है, फोकल लेंथ है। एफ ओ क्या, फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और सेंटर से पोल के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू टू इंटू फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू टू इंटू फोकल लेंथ। हाँ सर। ठीक है, लिखा गया पूरा। हाँ सर। सेम कहानी अगर ये कॉनकेव लेंस के लिए क्या है, सेम अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए करते हैं। एक मिनट रुक कर करके अगर हम लोग, जैसे मानो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। एक लाइट जो है आपका, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को अगर ऐड करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ये पॉइंट नॉर्मल हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा नॉर्मल के साथ बनते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल के साथ बनते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड किधर जाएगा, इधर भागेगा। रिफ्लेक्टेड इधर भागेगा। ये एंगल ऑफ आर होगा, आई और आर इक्वल होता है। तो इसको अगर इधर करेंगे, पीछे खींचेंगे ऐसा कर करके, तो ये जहां से क्रॉस करेगा, चूंकि पैरेलल रे है, तो कहाँ से भागेगा, फोकस से, फोकस से जाएगा। ये आर है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी आर हो जाएगा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जो सी पे मिल रहा है, ऐसे करके है ट्रांसवर्स लाइन। तो एंगल ये और एंगल ये क्या होगा, इक्वल होगा। ये आई है तो ये भी आई होगा, ये भी क्या होगा, आई होगा। तो फिर आइसोसेलेस एंगल आपका बन गया। फिर से आपका क्या होगा, फिर वो यहाँ पे एम नाम दे देंगे। ठीक है, सेम आपका एफ सी जो है एफ एम के इक्वल है, चूंकि एंगल आई और एंगल आर इक्वल है। तो इसीलिए क्या हो गया, एफ सी एम जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल एफ सी एम, वो क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गया। इसीलिए क्या होगा आपका, एफ सी इक्वल टू एफ एम हो गया, एफ सी इक्वल टू एफ एम हो गया। तो एफ सी इक्वल टू आपका क्या है, चूंकि हुआ एम पॉइंट जो है ओ के जस्ट बगल में है, तो जो एफ एम डिस्टेंस होगा वही एफ ओ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ सी इक्वल टू एफ एम, और एफ एम क्या है, एफ ओ की इक्वल है। और एफ ओ को ही क्या कर रहे हैं, वो फोकल लेंथ एफ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर ओसी में, ओसी को लिख सकते हैं, सेम कहानी हुआ, ओ एफ प्लस एफ सी फ्रॉम फिगर। ओसी को लिख सकते हैं ओ एफ प्लस एफ सी भी क्या है, एफ ओ के बराबर है। ओ एफ लिख रहे हैं तो ओ एफ लिखिए, यानी ओ सी इक्वल टू टू ओ एफ फ्रॉम फिगर। क्या है, ओ सी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, टू इंटू ओ एफ क्या फोकल लेंथ है। देखेगी, कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछेगी। नहीं सर, नहीं। हम्म, लिख लिए सर। हाँ, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में साइन कन्वेंशन क्या लिया गया है बउआ। क्या बोले सर?
ये सब क्या एक बोल दो दिया? पांच लिख लो। लिख लो, एक दो पांच लिखो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। न्यू क्या कार्टेशियन सब? कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। याद है इसमें साइन कन्वेंशन में क्या क्या था क्लास टेंथ में? तो जो डिस्टेंस रहता है वो है क्या, जो डिस्टेंस? हाँ हाँ। हम्म। थोड़ा ही थोड़ा याद है। लिख लो, एक दो तो पॉइंट जो लिखो, ऑल फादर डिस्टेंस आर। डिस्टेंस सेंट्रल पॉइंट से लिया जाता है, ये था। लिखो, फिर मिरर के लिए लिख रहे हैं। लिखो, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर। नेक्स्ट लिखेंगे, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। डिस्टेंस measured in the direction of incident ray is positive. Distance measured in the direction of incident ray is positive, and distance measured opposite to direction of incident ray. Distance measured opposite to direction of incident ray is negative. Opposite to direction of incident ray is negative. Negative. लिखेंगे एबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। एबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस निगेटिव। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस निगेटिव। लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड यूजुअली टू द लेफ्ट ऑफ द पोल। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड यूजुअली लेफ्ट ऑफ द पोल। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड यूजुअली टू द लेफ्ट ऑफ द पोल। टू द लेफ्ट ऑफ द पोल फुल स्टॉप। हैंस फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हैंस फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। concave mirror is negative. Concave mirror is negative, and for convex mirror is positive. And for convex mirror is positive. Convex mirror is positive. लिखा गया। हाँ सर। तो देखो है, जैसे आपका मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर हो गया, तो क्या कहता है पहला पार्ट में लिखा गया है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। हाँ। ठीक है, सारा का सारा डिस्टेंस पोल से स्टार्ट करते हैं मेजर करना। तो देखो, अब फिर कहा गया है कि अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, अगर उसका उल्टा चलते हैं तो निगेटिव लेते हैं। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बउआ। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इस डिस्टेंस को निगेटिव लोगी कि पॉजिटिव लोगी? पॉजिटिव। रीजन? सर इस साइड है इसलिए। नहीं, भांग खा ऊपर के की नहीं ओर। बैठी है? ऊपर। क्या क्या कहा गया है? नहीं, हम इस डिस्टेंस को पूछे मैडम जी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब इस साइड होता है ना कॉनकेव मिरर नहीं, ये में, तो नहीं होता है, नेगेटिव वो होता छोड़ दो, जो रट्टी को छोड़ो। यहाँ कॉन्सेप्ट समझो। हर है। जगह क्लास टेंथ का नहीं आएगा, चीजें चेंज करेगी आगे चल करके धीरे धीरे। क्वेश्चन में जुड़ेगा एक से दो मिरर, ये मिरर लेंस जुड़ेगा बउआ। वहाँ कॉन्सेप्ट काम देगा, वहाँ रटा हुआ काम नहीं देगा। आपको पहला लाइन क्या लिखा गया है? डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। और उसके पहले ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। पोल से बउआ। तो अगर आप यहाँ पे पोल हो, पोल पे मान ली खड़ी है बउआ, आप एक सिविल इंजीनियर हो सपोज, और आपको बहुत बड़ा कोई पार्क बउआ, मतलब इस टाइप का कोई बहुत बड़ा मान लेते हैं कि बिहार या झारखंड में गवर्नमेंट आपको नियुक्त कर दिया कि भाई
एक कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको आपको तैयार करना है। तो फिक्स है बउआ कि आपको मेजर करना है। आपको कहाँ पोल पे देखो, यहाँ खड़ा कर दिया गया है, डिस्टेंस से है से मेजर करना है। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो लाइट ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ आएगी कि मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ आएगी? समझे क्या बोले हम? हाँ सर, आधा। हमने क्या पूछा अगर बउआ? अगर ये जो पहले आप बताइए, अगर कोई वो खड़ा रहेगा तो उधर। मतलब ये रूल है कि डिस्टेंस, जब भी तुम फीता लेकर के अपना हाइट मेजर करती है ना, ये रूल है कि जब हाँ। भी फीता उठा के चलेगी, तो या यहीं से फीता उठा के या तो इधर की तरफ चलेगी या तो यहाँ से इधर की तरफ। ये रूल है, हाँ। नियम है बउआ। तो आप पोल पे खड़ी है, आप कहाँ खड़ी है? पोल पे खड़ी है। अब हम हाँ। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट मान ली यहाँ पे रखा हुआ है, तो लाइट जो है ऑब्जेक्ट से मिरर पे पड़ेगा कि मिरर से ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा? ऑब्जेक्ट से मिरर। हाँ बउआ, मिरर के पास लाइट होती तो अंधेरा में मिरर में आपका चेहरा नहीं दिख जाता? मिरर के हाँ। पास कोई लाइट नहीं होती, आप जानती है। हाँ। ठीक है ना, आपका चेहरा से बउआ लाइट जाते हैं मिरर पे, फिर टकराती है, तभी आपको दिख पाती है। तो हाँ। यानी कि लाइट क्या है बउआ? लाइट ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर की तरफ जा रही है। हाँ। जा रही है। हाँ। और रूल क्या है कि डिस्टेंस कहाँ से मेजर स्टार्ट करते हैं बउआ करना? डिस्टेंट पोल ऑफ मिरर से, अच्छा इसलिए नेगेटिव। पोल से ही करते हैं। और फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया है कि जो इंसिडेंट रे है, अगर हम उसका उल्टा चलते हैं, तो इंसिडेंट रे अपोजिट का उल्टा चलते डायरेक्शन हैं, रहता तो तो नेगेटिव डिस्टेंस लेते। क्या होता है? नेगेटिव लेते नेगेटिव। हैं। और अगर मान लेते हैं कि इधर मान लेते हैं सपोज कि आपने, जैसे छठा केस में अभी आप हमको बता रही थी कि छठा केस में कॉनकेव मिरर के लिए जब आप फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखी थी, ठीक है, हाँ। ऑब्जेक्ट रखी थी, तो इमेज जो है यहाँ बना था। इमेज कहाँ बना था? यहाँ। हाँ। हाँ। ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव। रीजन बताएगी बाबू क्यों? सर, एक मिनट। सर नेगेटिव होगा। नहीं, निगेटिव पॉजिटिव आप कॉन्सेप्ट बताएगी, कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा थोड़ा सा बताया, सर आप सोचो सर और उसी बेसिस पे बता दूंगा। क्योंकि जो इसमें भी मिरर के पास जो है वो लाइट तो रहेगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेगा और उसके बाद। तो लेकिन मैंने यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव? मैंने इमेज डिस्टेंस पूछा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, ऑब्जेक्ट अच्छा। डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा। हाँ, ये तो अब ये तो फिक्स हो गया बउआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव मिरर में नहीं। हमेशा क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा, ये तो फिक्स हो गया। क्योंकि देखो आपका रूल यही है कि आप हमेशा जो है पोल पे खड़ी रहोगी, आपकी हम्म। आंखें जो है इधर से उधर दौड़ेगी। आप देखोगे कि मेरे तरफ कोई बंदा आ रहा है या हमसे दूर भाग रहा है, अकॉर्डिंगली आप सोचोगी बउआ। तो यहाँ तो सर। देख रही कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, इधर की तरफ आ रहा है, आप सर मेजर जो है इमेज। यहाँ से स्टार्ट करेगी, तो ऑब्जेक्ट हम्म। डिस्टेंस तो निगेटिव हो गया। इमेज डिस्टेंस बाबू? इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा क्योंकि मिरर से स्ट्राइक बैक करेगा। इमेज जहाँ पे इमेज बनेगा वहां पे तो लाइट तो मिरर से जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या देख रही है कि जो भी आपका, जैसे जैसे कर कर भी आप बनाई होगी छठा वाला केस को, ठीक है, कि मतलब लाइट ऐसे करके भेजी होगी, एक लाइट फिर ऐसे करके कुछ गया होगा, वो जो भी गया होगा, ठीक है। हाँ। तो यहाँ क्या है, इमेज आपका यहाँ बना है, इमेज आपका यहाँ बना है। आप हाँ। मेजर कैसे कर रही होगा? आपका आंख यहाँ पे है, आप फीता लेके यहाँ से इधर मेजर करना स्टार्ट की, और लाइट भी क्या हो रहा है बउआ? इधर ही जा रहा है। तो डिस्टेंस मेजर करने का और लाइट का डायरेक्शन सेम है, हाँ। तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव। लेकिन बउआ ये छठा केस है, जबकि इसके अलावा बउआ अभी आप हमको बता रही थी कि अगर आप अभी बता रही थी कि अगर फोकस पे आप ऑब्जेक्ट को रख रही थी, तो बोली थी कि भाई फोकस पे रखने से एक लाइट जो है पैरेलल जाएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी, और दूसरा लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। हाँ। इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा।
इस केस में हम्म। पूछेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या है, क्या जवाब देगी? इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, और हम्म। आपका यहाँ से स्ट्राइक भाग क्या है, और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव। हाँ, दोनों। तो कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस क्या निगेटिव होगा? सिर्फ छठा केस है जिसमें फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव है। कॉन्सेप्ट दिमाग में आए, इसको सोचिएगा बउआ, याद करोगी, चीजें वक्त पे धोखा देगा। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगी, थोड़ा सा सर में दर्द होगा, लेकिन वो हम्म। परमानेंट, जो कहता है कि एकदम अपना कमाया हुआ पूंजी होना। जो चीज हम सोचते हैं बउआ, जिस पर हम मेहनत करते हैं, वो हमारी अपनी पूंजी बन जाती है, वो हमारा अपना मेहनत का कमाया हुआ धन हो जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं नॉलेज। वो वक्त पे कभी धोखा नहीं देगा। तो इसलिए इंसान को थोड़ा कॉन्सेप्ट में सोचना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया चीजें? हाँ सर। हाँ, तो इसमें हम आशा रखेंगे कि सेम आपका, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर था, ये इसमें है बउआ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे? क्या से पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ हाँ, बिल्कुल वही पूछे बाबू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव हो, सॉरी नेगेटिव, क्या हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, और ये एक मिनट, सर आप हम्म। क्या पूछिएगा? हम कॉन्वेक्स मिरर, ये कौन सा मिरर है बाबू? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, इसका तो आपने डिजाइन नहीं की होगी, सिर्फ 6 केस कॉन्केव का की होगी। हाँ सर। कॉन्वेक्स में कितना केस बनता है? 3। 2 ही केस बनता है मेरे ख्याल से। 2 ठीक है। बनता है, एक। तो तो एक टेंथ क्लास मिनट। का, 10 क्लास का बुक को बेच दी या रखी हुई है? नहीं नहीं, रखा हुआ मत है। को। हाँ, तो उसको उलट के थोड़ा देख लेना, फायदे में रहोगे। लाइट बहुत ज्यादा ठीक डिफर, है। मतलब है डिफर, लेकिन अच्छा। लाइट 10th में भी बहुत अच्छा पढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ उसमें दिया, याद आ गया सर, एक इन्फिनिटी पे बना था और एक पोल और इन्फिनिटी के बीच। हम्म। इसका इमेज बना करके नेक्स्ट क्लास में हमको समझाएगी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो समझ में आ गया होगा, चूंकि आपको हमेशा कहाँ रहना है खड़ा, यहीं से नजर दौड़ाना है, इधर चाहे इधर। तो ऑब्जेक्ट हाँ डिस्टेंस तो है, इस इमेज कैसे बनता है? हालांकि अभी प्रूफ करते समय ये हमने बनाया था, एफ बराबर हाँ। 2, आर बराबर 2 है। ऐसे। सेकेंड डेरिवेशन जो था वो कॉन्वेक्स के लिए किए थे, उसके बावजूद यहाँ बना के हमको नेक्स्ट क्लास में समझाएगी कि इसमें फोकल लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, किसको कैसे पॉजिटिव निगेटिव लेगी। ठीक है। हाँ सर। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बुआ? मिरर फॉर्मूला? मेरे 1 प्लस एच एम वाई, क्या क्या था, एक मिनट। सब, हाँ, 1/b+1/u=1/f। हाँ, तो मिरर फॉर्मूला हेडिंग डालेगी, लिखो टू प्रूफ हमको लगा, 1/v। एक एक कुछ ऐसा भी होता है ना, m=H(I/H), जो वो इमेज। मैग्निफिकेशन है बुआ, मैग्निफिकेशन का है सब। सब पे हम धीरे धीरे आएंगे। हाँ सर। देखो, ट्रायंगल का थोड़ा रूल का यहाँ जरूरत पड़ेगा आपको। लिख ली हेडिंग? हाँ सर। हाँ ठीक है बुआ। तो हम लोग एक कनकेव मिरर बनाते हैं, हम लोग एक कनकेव मिरर बनाते हैं। ठीक है। हम्म। हम लोग क्या कर लिए? हाँ, एक देखो प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए। यहाँ पे क्या है बउआ? देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने रखा है, यहाँ पे हमने फोकस रखा है। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलो बियॉन्ड हम किसी ऑब्जेक्ट को रखे हैं। हम्म। ठीक है, इसका ये डायग्राम बता पाएंगे हम कैसे बनाए बाबू? हाँ सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखे हैं, तो फिर वहां से एक लाइट पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, जाके प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब वो जो जहाँ पे वो है स्फेरिकल मिरर, वहां से टकराएगा। फिर दूसरा लाइन ठीक पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के,
फिर वहां से एक टकरा के मिनट। फोकस पे। किसी भी डायग्राम में पहला चीज वो सोचते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले जाएं। तो हमने हाँ, एक को क्या ले गया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले गया। फोकस से फिर पैरेलल ये लाइट पास। कहाँ से पैरेलल लाइट कहाँ से जाएगी बाबू? फोकस से। फोकस से, ठीक है। हमने फोकस से पास करवा दिया। अगर किसी लाइट को फोकस से पास कराएंगे तो कहाँ से जाएगी? फोकस से पास कराइएगा सर, तो ये तो वो वाला है ना, ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे। नहीं नहीं, कोई भी लाइट अगर फोकस से जाती है तो कहाँ क्या हो जाता है रिफ्लेक्शन के बाद? तो वो मतलब मतलब वो वापस नहीं आता, वो उधर ही चल जाता है इन्फिनिटी में। नहीं, देखो मैडम जी, अगर हम इस लाइट को फोकस से सर पास अगर करवा रहे हैं फोकस दूसरी से लाइट को, स्ट्राइक करता है तो वो जो स्फेरिकल मिरर वहां से टकरा के कर्वेचर पे बनता है इमेज। अगर हम फोकस से देखो पास करवा रहे हैं सेकेंड रे, इसको हम क्या करें बताओ आपके? इसका इमेज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। नहीं नहीं, हम सिंपल आपसे पूछ रहे और हैं कि ये इमेज कहाँ इसको बनेगा, मैंने नहीं पूछा। तो हम फिर। बउआ ये पूछे आपसे, हम हाँ। ये पूछे आपसे कि अगर दूसरा लाइट को, पहला तो पैरेलल है, आप बोली हाँ, फोकस से जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बोली। हम दूसरा लाइट को सी से ना पास करा के, अगर हमने कहा कि अगर हम एक लाइट को फोकस से पास करवा रहे हैं, आफ्टर तो रिफ्लेक्शन क्या होगा इसका? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। पैरेलल होगा, तो इतना देर बाद कहाँ से नींद टूटा? सर हमको लग रहा था आप ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पे जाके फिर उसका फॉर्मेशन होगा। ये तो नहीं पूछ रहे थे बउआ। तो कुछ तो समझ। यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखो आपका इमेज बन रहा है, यहाँ पे क्या बना, इमेज बन रहा है। ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बनाएगी, क्योंकि इसमें हम्म। ट्रायंगल का सिमिलरिटी और कॉन्करेंसी जो भी होगा, तो इसमें थोड़ा सा आपको, ए ऑब्जेक्ट का पैर है, बी ऑब्जेक्ट का मुंडी है, ठीक है। तो पैर के जगह पे ए डैश दे देंगे जो इमेज का है, मुंडी की जगह पे बी डैश दे देंगे जो इमेज का है। सर जहां एक पे मिनट लाइट फिगर आके मिल बना रही है दूं? हाँ हाँ, बनाइए। ई एम लिखे हैं सर जो वो ऊपर। हाँ ऊपर में, हाँ जहाँ पे लाइट, हर जगह देखो हम लिख रहे हैं हम, पिछले जो भी डेरिवेशन के हर जगह वहीं पे हम ही लिखे हम। हम्म। हाँ सर। ये क्या है? पूरा नाम, कौन फोकल लेंथ है, कौन, यू मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मतलब इमेज डिस्टेंस, जानती है बाबू? सर। या फिर फोकल लेंथ है, भी इमेज डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ये सब आपको जानना चाहिए होगा। हाँ सर, हो गया सर। एक मिनट रुक जाएगी। देख रहे हैं होगा कि इससे ज्यादा मतलब दो डेरिवेशन है बउआ, तो अब वो सोच रहे हैं कि कौन सा डेरिवेशन ज्यादा आसान है, वही करवाएंगे, ठीक है। क्यों सर? नहीं मतलब इसमें दो टाइप का डेरिवेशन होता है, तो सोच रहे हैं कि जो ज्यादा हाँ। आसान होगा उसी को करवाएंगे। अच्छा। हम्म। एक सेकेंड हमको देखने दीजिए कि कौन ज्यादा आसान लगेगा आपको। ये डायग्राम बना दी बउआ? हाँ सर। एक, हाँ एक और डायग्राम देखो तो बना के, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, आपके कॉपी में बना हुआ है, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम आपके कॉपी के हम्म। बेसिस पे चलेंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ दूसरा डायग्राम बनाइए।
जैसे देखो भाऊ, ये कॉनकेव मिरर है। ये क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका ए है। ऑब्जेक्ट रख दिए। सेम बउआ बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक लाइट पैरेलल जाती है। पैरेलल लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगा। देखो दूसरा लाइट को यहाँ पे क्या किए हैं, ऐसे करके भेजिए हैं। कहाँ से? पोल से बउआ डायरेक्ट यहाँ से। और चूंकि जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ पोल पे, उसी एंगल से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा सेम एंगल से। ठीक है। और यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है। ए डैश बी डैश, हाँ ये ज्यादा आसान होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे एम नाम है जैसे। हाइट ऑफ इमेज एच है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच डैश है। सर तो वो फिगर जहाँ पे बनाया है उसके नीचे जगह भी छोड़ना। नहीं नहीं, जगह मत छोड़ो, ठीक है। देख। उसके बाद बना लेना यही। हाँ हाँ बिल्कुल बना लो। एच डैश है। एच एच डैश। भी यू एफ सब सेम रहेगा। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ। ये कुछ उल्टा नहीं बनाता है ये मिरर हम लोग? उल्टा मतलब? मतलब उसका वो जो कर्व है वो उस अपोजिट साइड से होता है ना? कढ़ाई में खाना बनाती है ना बउआ, कॉनकेव मिरर में लाइट नहीं पड़ता है ना। कॉन्वेक्स में लाइट इधर पड़ता है। सर ये नहीं बोल रहे। तब सर ये क्या कहते हैं इसका? सर वो लाइट वाला नहीं बोल रहे जो कर्व है, कौन सा कर्व की बात बोल रही है बउआ? जो आप फिगर में बनाए। यही इस कर्व की बात। सर फिगर ये देखिए, रुकिए। ये जो कर्व है ये कॉन्वेक्स में ऐसे होता है ना? ये कॉन्वेक्स है बउआ, कॉनकेव नहीं है। तो वो कॉन्वेक्स वही बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स में ऐसे होता है ना ये कर्व? हाँ ये कॉन्वेक्स है, हाँ हाँ। ठीक है। हाँ हम लोग किसी के लिए कर सकते हैं, उसमें नहीं है कि। ये कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग कर रहे हैं। अरे एक जरा रुकिए। हाँ फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होगा। स्क्रीन शॉट भी ले सकती है बउआ, क्योंकि हो सकता है कॉल कट जाए अच्छा तो। हाँ, ठीक है ले लिया। सेम यहाँ पे फोकल बीच में लेंथ लिखा। एफ है। नहीं थोड़ा अच्छे से इसको बनाएगी, ठीक है। फोकल लेंथ एफ है तो यहाँ से यहाँ फोकस फोकल लेंथ हो जाएगा। इमेज है तो यहाँ से वी हो जाएगा। यहाँ से यू हो जाएगा। पोल के जगह पे यहाँ पे हम नाम वी दे देते हैं बउआ। कंफ्यूज मत होइएगा। सर ये क्या लिखा हुआ है सी के बगल में, सी के नीचे? एच एच डैश है बउआ, ये हाइट है तो ये इमेज का हाइट एच डैश है। हाँ सर हो गया। हम्म। सोचेगी कि ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए बी भी एंड ए, ए डैश बी डैश भी। भी यहाँ पे है, पोल की जगह ओ की जगह भी लिखे हैं।
हाँ। ये दोनों ट्रायंगल कैसा देखने में लग